तृणमूल माने चोर, बुआ भतीजे का पार्टी में सिर्फ चोरी, सिर्फ घोटाले, एक एफआईआर की उनके ऊपर 10 एफआईआर होना चाहिए, तृणमूल माने चोर, ये कितने बार तृणमूल वाले खुद प्रमाण करेंगे। बुआ भतीजे का पार्टी में सिर्फ चोरी, सिर्फ घोटाले, सिर्फ लोगों से लूटना। तो डायमंड हार्बर मॉडल यानी ही चोरी, डायमंड हार्बर मॉडल मतलब वहां पर घोटाला, डायमंड हार्बर मॉडल मतलब लोगों को डराना, धमकाना। ममता बनर्जी को डर है कि उनका इतना सालों का जो बसे बसाया जो पार्टी या उनका जो नेतृत्व है वो खतरे में है। ये शिवाश्रय का नाम बदल के चूरीश्रय होना चाहिए था। यहाँ पर इतना चोरी हुआ है, इतना घोटाले हुआ है, मतलब सेवा भावना के नाम के आड़ में लोगों को ठगा गया है। सरकार की जो दवाई है वो छुपा के वो प्राइवेट में बेचा जा रहा था। एक महिला का पैर, उनका पैर चला गया। यहाँ पर इंटर्न, जो डॉक्टर इंटर्न थे, उनसे झूठ कहा गया कि उनको अच्छी तनख्वाह देके उनको रखेंगे। मतलब तृणमूल माने चोर, ये कितने बार तृणमूल वाले खुद प्रमाण करेंगे। बुआ भतीजे का पार्टी में सिर्फ चोरी, सिर्फ घोटाले, सिर्फ लोगों से लूटना। तो ये एक एफआईआर की उनके ऊपर 10 एफआईआर होना चाहिए और इनको अभिषेक बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, ये डायमंड हार्बर मॉडल था क्या, जिनके बारे में अभिषेक बनर्जी बहुत लंबे चौड़े वो लेक्चर देते थे। तो डायमंड हार्बर मॉडल यानी ही चोरी, डायमंड हार्बर मॉडल मतलब वहां पर घोटाला, डायमंड हार्बर मॉडल मतलब लोगों को डराना, धमकाना और उनको पुष्पा मॉडल जैसा था, झुकेगा नहीं वैसा मॉडल। ममता बनर्जी को डर है कि उनका इतना सालों का जो बसे बसाया जो पार्टी या उनका जो नेतृत्व है वो खतरे में है। ममता बनर्जी ऐसे नेत्री है जिनको अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अपने पार्टी के विधायक, अपने पार्टी के सांसद, अपने पार्टी के नेता उनको नेत्री नहीं मान रही है। तो लगातार 2-2 बार हार जाने के बाद और पूरा पार्टी खत्म हो जाने के बाद ममता बनर्जी को अब डर है कि उनके हाथ में जो है पार्टी का सिंबल वो चला नहीं जाए। तो ये चुनाव आयोग का निर्णय है। ये सम्मानीय कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, ये फैसला मेरे ख्याल से तृणमूल के बनर्जी वर्सेस बनर्जी में जो बनर्जी जीतेगा या जो बनर्जी हारेंगे, सभी को मान लेना चाहिए। क्योंकि वो तो जा रहे चुनाव आयोग, जा रहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी बोल दीजिए, तो वहां पर फैसला सुनाएगी चुनाव आयोग, नहीं तो आदरणीय कोर्ट। टीएमसी वर्सेस टीएमसी 21 जुलाई जो शहीद दिवस है उसको लेकर के भी दिख रहा है, क्योंकि ऋतुव्रता बनर्जी का जो टीएमसी है उनको परमिशन मिल गया है इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी इंतजार कर रही हैं और सरकार पे आरोप भी लगा रही हैं कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। असल टीएमसी मैं हूँ और परमिशन किसी और को मिल गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोलकाता चलो, इसका क्या मतलब हुआ? वो कोलकाता या सारा पश्चिम बंगाल को फिर से तहस नहस करना चाहती है एक वर्किंग डे में, या वो दिखाना चाहती है कि मैं ही असल टीएमसी हूँ, मेरे पास कार्यकर्ता है या मेरे पास समर्थक है। ये तो लड़ाई है उनके बीच, दोनों के बीच। जो प्रशासन जिनको अनुमति देगी वो करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जब वो सत्ता में थी, ये 21 जुलाई का जो मंच था, उन्होंने तो उसको बीजेपी गाली दे रहा मंच बना दिया था। उन्होंने तो उसको पगलू डांस का मंच बना दिया था। अब सोचिए, जो शहीद मरे थे उस दिन 21 जुलाई, तब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, वो हाईजैक करके तृणमूल कांग्रेस में ले आई ये पूरा प्रोग्राम। अब उनका जब दोनों गुट में जो मारामारी बोल रही है, क्या खींचातानी बोलिए, कुछ भी बोलिए, हो रहा है, तो ममता बनर्जी अब ये सब कर रही है। पहली बात यह है कि ममता बनर्जी जी कितने बार पिछले 3 सालों में कितने बार ये शहीद दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि निवेदन किया था, कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ बीजेपी को गाली दिया, पागलू डांस का मंच बनाया और सीरियल के जो तमाम एक्टर थे उनको मंच पे बैठा के लोगों को मतलब ये करना चाहते थे कि देखो मेरे साथ सारे सीरियल के लोग हैं, आप लोग भी वोट दो हमें। तो ममता बनर्जी पूरा जो 21 जुलाई को जो एक सीरियस घटना, जो एक दुखद घटना,
उसका पूरा वो राजनीतिकरण कर दिया था उन्होंने। और उसको सिर्फ राजनीतिकरण नहीं, श्रद्धा की बात नहीं था, वो बिल्कुल एक मजे, एक ग्लैमर, ये सब का मंच हुआ करता था। तो उस के जगह जो भी करेंगे, उनसे आशा रखती हूँ कि सचमुच जो शहीद मारे गए थे उनके प्रति श्रद्धांजलि आप निवेदन करें। बाकी तो पुलिस प्रशासन जानती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।